हे गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 10वीं का जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला 2026 में, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल का माध्यम से आपका फाइनल एग्जाम का तैयारी जो स्टार्ट कर दी गई है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलने वाले। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए फिर सबसे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है ऑब्जेक्टिव का, हम लोग देखने वाला है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। तो हमने पहले 2 प्रैक्टिस सेट को देख लिया, जो कि आपका 2026 का जो तैयारी हो रही है, इसमें हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट को देखने वाले। उसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर रहेगा। उसके बाद हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। ठीक है, 2 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड है, आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना एक बार। आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है ऑब्जेक्टिव का, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। अगर गोलीय दर्पन की यहाँ पे ज्यामितीय केंद्र की बात करें तो उसे हम लोग बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोल इंग्लिश में इसको बोला जाता है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काल्पनिक तथा सीधा होता है। ठीक है, आप लोग उत्तल दर्पण की यहाँ पे बात करें काल्पनिक तथा सीधा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है। आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि डायोप्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष इसमें यूज किया जाएगा अवतल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 बोलता है आपका मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस आपका मानव नेत्र में पाया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 बोलता है आपका विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या है। आवेश का सही मात्रक बोल रहा है, इसका हो जाएगा कूलॉम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका था कि प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका किसी चालक तार से प्रवाहित धारा और विभवांतर के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। तो ओम का नियम, जिसका कि सूत्र क्या होता है, किसके बीच बोला है यहाँ पे, प्रवाहित धारा यानी कि आई और भी के बीच में संबंध बोला है। तो यहाँ पे आई और भी के बीच में संबंध कैसा होता है, आप लोग बताना है। यहाँ पे समानुपाती होता है दोनों समानुपाती कौन बताता है, आपको बताना था। क्या बताता है, ओम का नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ओम का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 बोलता है आपका आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों का बट्टा में आ जाएगा, यानी कि आर बाई एन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है जैक बोर्ड में। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका प्रश्न में निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है आपका एग्जाम में काफी ज़्यादा पूछा जाता है। आपका वीआई क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा IR²। सेम टू सेम आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसने दी। इसको परिघटना किसने दी थी आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैराडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब आपको लोहे वगैरह में धातु वगैरह में जंग लग जाता है, कैसी अभिक्रिया आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयोजन अभिक्रिया तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना, संयोजन तथा ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और नहीं क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। तो किस रंग का होता है आपको बताना, किस रंग का होता है, ये आपका बैगनी रंग का होता है ना, बैगनी रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, पीएच मान आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे, पीएच मान कितना हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 या 7, मतलब 7 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 7 से अधिक होना चाहिए, यानी कि क्षारीय होता है इसलिए, है ना। उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका कौन से धातु जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। यानी कि एक ऐसा धातु का नाम बताना जो कि जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं कर रही, उसको जल में डाले रख दो, कितना भी देर तक उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो धातु आपका सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबसे पहले मतलब कि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलने वाला है। और आपका दे दिया डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप चैनल में भी फॉलो करना, क्योंकि जैकबोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता रहेगा। तो आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपका C3H8 का नाम क्या है। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है, तो मेथित प्रोप, यहाँ पे 3 संख्या मेथित प्रोप हो जाएगा। यहाँ पे 8 कितना है, 8 है, यानी कि एल्केन समूह का है, तो क्या हो जाएगा प्रोप एन, प्रोप में एन जुड़ जाएगा, यानी कि क्या बनेगा आपका प्रोपेन बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा। क्या किधर से बोल रहा है, बाएं से दाएं जाने को बोल रहा है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने के लिए तो परमाणु त्रिज्या में बोल रहा था, परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपका स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है, आपको से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो दिया गया आपके पास आयरन, निकेल, क्रोमियम, टंगस्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है आपका, यहाँ पे यही हो जाएगा टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आपका एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है आपका एथेनोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसको व्यंजन चूर्ण भी कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके पास CaCO3, ऑप्शन दिया गया आपके पास CaCO3 CaOH2 CaOCl2, डी में आपका CaSO4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CaOCl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और बात, अगर आप चाहते हो कि PDF भी आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारा से रिलेटेड PDF वहीं पे भेज दिया जाता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपका सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झाग पलवन विधि द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है आपका रक्त थक्का बनने में कौन सी कोशिका मदद करती है। कौन सी कोशिका मदद करती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेटलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट। उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है आपका प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है। तो ऑक्सीजन किससे निकलती है प्रकाश संश्लेषण में आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। उसके बाद आपका ग्लूकोज, जल या फिर क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान देना। प्रश्न संख्या 23 बोलता है आपका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र की बोल रहा है, तो ऑप्शन दिया गया पास नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, डेंड्राइट है या फिर सिनेप्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया पास अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क या फिर मेडुला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुमस्तिष्क का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है आपका पौधों में AOA हार्मोन का उदाहरण है। कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एब्सिसिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 26 हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन जो है किस विधि से आपको होता है आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, मुकुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हाइड्रा में प्रजनन बोल रहे हैं मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पर अगर ईस्ट में भी बोलता है तो उसका भी राइट आंसर क्या हो जाता है, मुकुलन ही हो जाता। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है आपका आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जनक जो बोला जाता है ऑप्शन दिया गया आपके पास लेमार्क, डार्विन, मेंडल या फिर ह्यूगो डी ब्रिज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने मटर पे प्रयोग किया था अपना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत बोल रहा है, तो ऑप्शन दिया गया आपके पास कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है आपका बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक बोल रहा है, तो ऑप्शन दिया गया आपके पास प्रोपेन है। ऑप्शन नंबर है प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन
या फिर एथेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बायोगैस का। उसके बाद आपका था क्वेश्चन 30 बोलता है आपको एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? शाकाहारी जो कि आपका शाकाहारी पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया गया पास उत्पादक या फिर प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता, इन्हीं में से आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा यहाँ पे? उत्पादक, जो कि आपका जैसे कि उत्पादक में आपका हो जाता है पेड़ पौधों की पत्तियाँ वगैरह, है ना। इसको अगर कोई अगर जानवर खाता है या फिर जंतु खाता है, वो क्या हो जाएगा? वो क्या कहलाएगा? शाकाहारी कहलाएगा। यानी कि इसको कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, आपका शाकाहारी हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे सेट 4 को, ठीक है। अभी बाकी सारे सब्जेक्ट का अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे चैनल पे, तो आप लोग सारे चैनल से जुड़े रहना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपका तैयारी बेहतर ढंग से करा दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। आपको एग्जाम में तो हल्का मचाना है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।